21 मार्च 2023 राजस्थान की विधानसभा से एक बिल पास हुआ और बिल का नाम है राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार। बिल विधानसभा में पास हुआ तो शुरू हो गया बवाल। राजस्थान में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, काम बंद कर दिया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लग गई। डॉक्टर ये बिल जो है वापस लेने की मांग करने लगे। तो हमने सोचा क्यों ना आज का जो मास्टर क्लास है उसमें राजस्थान सरकार के इसी नए बिल के बारे में बात क्यों ना की जाए। तो क्या खास है इस बिल में और क्यों पड़ी इस बिल की जरूरत, और राजस्थान सरकार के इस राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध क्यों हो रहा है राजस्थान में, इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की मास्टर क्लास में। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और ये है हमारा स्पेशल प्रोग्राम मास्टर क्लास। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में स्वास्थ्य का अधिकार जो है इसमें शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी संकेत दिया था कि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकारों की ओर से नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर तमाम तरह की योजनाएं शुरू की जाती रही हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल सितंबर 2022 में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। यह बिल जो है राजस्थान विधानसभा में पास हुआ 21 मार्च 2023 को। राइट टू हेल्थ राजस्थान के सभी निवासियों को सरकारी संस्थानों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राइवेट संस्थानों में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य सुविधाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। राइट टू हेल्थ के मुताबिक राजस्थान के निवासियों को सभी सरकारी और 50 या उससे अधिक बेड वाले प्राइवेट संस्थानों में कंसल्टेशन, दवाएं, इलाज, इमरजेंसी, ट्रांसपोर्ट और देखभाल की सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। इमरजेंसी की हालत में राज्य का हर निवासी बिना कोई फीस दिए इलाज करा सकता है, यानी मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो उसको इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकेगा। मेडिको लीगल केस यानी पुलिस जांच से जुड़े कोई भी केस जो है वो सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर पुलिस की मंजूरी के इंतजार के बिना जो है वो टाल नहीं सकता, उसको इलाज करना होगा। इलाज के बाद अगर मरीज फीस भी नहीं दे पाता है तो फीस जो है राज्य सरकार की तरफ से अस्पताल को दी जाएगी, ये इस बिल में मेंशन है। दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी इसमें प्रावधान है। अस्पताल या इलाज से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है। कुल मिलाकर कानून जो है राज्य के निवासियों के लिए कुल इसमें 20 नए अधिकार उनको देगा। इसके अलावा और क्या खास बातें हैं इस बिल में, इसको जो हमने समझने के लिए हमने बात की, वहां जो इस बिल को कवर कर रहे हैं वहां के जर्नलिस्ट, उनसे बात की है हमने। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने इसको लेकर मचे बवाल के बावजूद 21 मार्च को विधानसभा में सफलतापूर्वक इस बिल को पास करवा लिया। इस बिल के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को इमरजेंसी सर्विसेज, इनपेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी सर्विसेज और आउटपेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज यानी कि ओपीडी सर्विसेज निःशुल्क मुफ्त देने की बात कही गई है। ये सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों पर लागू होता है। इसके अलावा मुख्य बिंदु इस बिल के ये हैं कि जो परामर्श, कंसल्टेंसी, डायग्नोस्टिक्स, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर और इमरजेंसी केयर जो है वो इस बिल में शामिल है। सभी नागरिकों को इस बिल के तहत इमरजेंसी ट्रीटमेंट और केयर बिना फीस की पेमेंट या चार्जेस के देना मुहैया करवाने की बात कही गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मेडिको लीगल केसेस में हॉस्पिटल पुलिस क्लियरेंस को एक वजह नहीं बना सकती मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, या उसको रोक नहीं सकती है ये कहकर कि जब तक पुलिस क्लियरेंस नहीं हो जाएगी तब तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। माने बिल का उद्देश्य यह है कि किसी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। अगर किसी मरीज के सामने कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है और वो अपने इलाज के खर्चे जो है नहीं उठा पाता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। सुनने में ये नियम तो काफी बढ़िया लग रहा है, जैसे कि अमूमन सारी सरकारी योजनाएं लगती हैं। ये अलग बात है कि वो अमल में कितना आ पाती हैं या धरातल पर कितना उतर पाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल की खास बातें जो थी वो बता दी। अब आपत्तियों की ओर चलते हैं। बिल पास होते ही पूरे राजस्थान में डॉक्टर्स इस बिल के विरोध में हड़ताल पर चले गए, सड़कों पर उतरकर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सरकार लोगों के इलाज की मुफ्त व्यवस्था कर रही है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। इस सवाल में ही जवाब भी है।
बिल में प्रावधान है कि अगर मरीज के पास पैसा नहीं है तो भी उसे इलाज से मना नहीं किया जाएगा। यह नियम 50 बेड या उससे अधिक वाले प्राइवेट संस्थानों के लिए भी है। ये इस बिल के विरोध की प्रमुख वजहों में से एक है। डॉक्टर इसे राइट टू डेथ बिल बता रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर फ्री इलाज करवाएगा तो अस्पताल वाले अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। इसके अलावा योजना में जो पैकेज शामिल है वो अस्पताल में इलाज में आने वाले जो खर्च है उसके मुताबिक नहीं है। ऐसे में अस्पताल इलाज का खर्च कैसे पूरा करेंगे। और बिल जबरन लागू हुआ तो या तो अस्पताल बंद हो जाएंगे या फिर ट्रीटमेंट की क्वालिटी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध की क्या वजह है ये भी समझ लेते हैं। इस बिल को लेकर राजस्थान में कई बातें चल रही हैं। प्रदेश की जो बीजेपी यानी कि विपक्ष है उसका कहना है कि पहले तो ये जो पूरी स्कीम है ये उन्हीं अस्पतालों पर लागू होनी चाहिए, निजी अस्पतालों पर, जिसमें कम से कम 50 बेड्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा, बीजेपी का यह कहना है कि जो निस्तारण का यानी कि जो शिकायत निस्तारण का जो प्लेटफॉर्म हो वो सिंगल फोरम होना चाहिए। और तीसरी जो बात विपक्ष कह रही है वो ये है कि इमरजेंसी जो शब्द है वो डिफाइन किया जाना चाहिए। तीसरी जो बिंदु है उस पर ना केवल विपक्ष जो है वो लामबंद है, पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इमरजेंसी शब्द है उसकी डेफिनेशन दी जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पेशलिटी वाले क्लिनिक में अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर वो हार्ट का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है तो ये ना हो कि ईएनटी का पेशेंट वहां पर आ जाए और कहे कि इस बिल के तहत मुझे आप सर्विसेज दीजिए, नहीं तो मैं सरकार के पास जाकर या पुलिस के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगा। दूसरा जो इसको लेकर बवाल मचने का कारण है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जब चिरंजीवी हेल्थ योजना पहले से मौजूद थी तो इस बिल को लाने का क्या औचित्य था, इस बिल को क्यों लाया गया है। और उनका यह भी कहना है कि इस बिल के जरिए राजस्थान की सरकार जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनके हाथ में काफी ज्यादा कंट्रोल दे देंगे और वो अपना एक तरह से दबंगई चला सकते हैं, जिससे निजी अस्पतालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 5 दिनों से राजस्थान में डॉक्टर्स जो हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनका एक बड़ा एक श्रेणी ऐसा है जो कि इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है वो वापस काम पे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि राजस्थान सरकार के पास पहले से ही चिरंजीवी निशुल्क निरोगी राजस्थान जैसी स्कीम्स हैं, तो फिर इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, राजस्थान की सरकार मानती है कि चिरंजीवी योजना के होने के बावजूद प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि लोगों का इलाज करने से या तो मना कर रहे थे या फिर उनका कार्ड लेकर उनसे पैसे मांग रहे थे और इलाज करने के बाद इलाज का पैसा भी मांग रहे थे। तो तमाम ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से न केवल जो निजी अस्पताल हैं वो पाबंद होंगे इमरजेंसी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज और ओपीडी सर्विसेज देने के लिए, और अगर वो नहीं देते हैं तो पहली उल्लंघन करने पर उनको 10,000 रुपए का फाइन और दूसरा उल्लंघन करने पर उनको 25,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि बड़े बड़े निजी अस्पतालों के लिए ये जो फाइन की राशि है ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है और हो सकता है कि आने वाले समय में कई उल्लंघन के मामले सामने आए। दूसरी बात यह है कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है इसके जरिए इसमें क्या कुछ शामिल होता है। इसमें राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट और केयर एक्सीडेंटल इमरजेंसी के केस में, इसके अलावा स्नेक बाइट या एनिमल बाइट के केस में इमरजेंसी, या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, अगर उस श्रेणी में अगर कोई मरीज किसी निजी अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल जो कि इस पूरी स्कीम के तहत आते हैं वहां जाते हैं तो उनको इलाज देना अनिवार्य होगा स्टेट के बिल के मुताबिक, नहीं तो उनको
जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना उनकी एक पेट स्कीम है और वो एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि लोग उनको एक ऐसी हेल्थ स्कीम के लिए याद रखें जिसकी वजह से लोगों को व्यापक स्तर पर इलाज में, ट्रीटमेंट में, दवाइयों के लिए बड़ा फायदा मिला। और यही कारण है कि चिरंजीवी स्कीम के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है, जिसके तहत न केवल सरकारी अस्पतालों में पर निजी अस्पतालों में भी इलाज अनिवार्य करने का प्रावधान है। आपको शायद ध्यान होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के इससे पहले वाले कार्यकाल में मुफ्त दवा योजना लाई गई थी और इसके बाद चुनावी साल में 2023 में अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए हैं। उनकी सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है, जिसका लोगों के और जानकारों के अगर माना जाए तो उनका मानना है कि इस पूरी स्कीम को लेकर राजस्थान में ये सरकार जो ये स्कीम लेकर आई है, ये चुनावी साल में एक तरह से गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है। क्या कुछ इसको लेकर आगे रहेगा वो समय बता सकता है, पर फिलहाल के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल पर पीछे जाने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास, जिसमें हमने बात की राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।